बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं NN24 न्यूज़ एशरी के साथ मैं इस्माइल याज। चलते हैं खबरों की जानिब। रुक करते हैं कोट राधा किशन का, जहां शहर कोट राधा किशन गली मोहल्लों के साथ अब जरी जमीन भी गंदे पानी की नजर। उबलते हुए गटरों से कई एकड़ जमीन जोहर बन गई, किसान परेशान। तफसीलात के मुताबिक कोट राधा किशन के सीवरेज का निजाम दरहम भरम हो गया। गलियां मोहल्ले पहले ही गंदे पानी से भरे हुए हैं और अब उबलते गटरों से गंदे पानी कई एकड़ अराजी को जोहर में तब्दील कर दिया है। फसलें तबाह हो गई, किसान परेशान। किसानों का पुरजोर मुतालबा है कि सीवरेज का निजाम बेहतर किया जाए ताकि लाखों मालिक के नुकसान से बचा जा सके। अब रुख करते हैं मीरपुर मथेलो का, जहां मीरपुर मथेलो के ब्राइट फ्रेंड पब्लिक स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी सिंधी सकाफत के हवाले से एक शानदार सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने सिंधी सकाफत के मौजू पर तकारीर की, सिंधी गाँव में खूबसूरत रक्स पेश किए और मुख्तलिफ टैबलो भी पेश किए। हाजिरीन से खूब दाद भी वसूल की। तकरीब के दौरान तलबा की जानिब से तैयार करदा साइंसी मॉडल्स की नुमाइश भी की गई, जिसमें बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों और तालीमी महारत का भरपूर मुजाहरा देखने में आया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर KB कलवार और एडमिन KB छजन ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ इस तरह के सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद नहायत जरूरी है। ऐसे प्रोग्राम बच्चों को तफरीह फराहम करने के साथ साथ इनकी ज़हनी नशोनुमा, एतमाद और तख्लीकी सलाहियतों को भी फरोग देते हैं। बाबे खून पर लगाए गए पौधे इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। नारंग मंडी के मरकजी दाखिली दरवाजे बाबे खून पर शहर की खूबसूरती के लिए लगाए गए पौधे मुनासिब देखभाल न होने के बायस मुरझाने लगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत नारंग मंडी के दाखिली रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए क्यारियां बनाकर कीमती पौधे लगाए गए थे। ताहम सफाई और पानी की बरवक्त फराहमी न होने की वजह से ये पौधे बहुत सीधा हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इर्द गिर्द रेहड़ी बानों के कब्जे और म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। शहरियों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इंतजामिया की नाअहली इस वक्त खुलकर सामने आई है, जब कीमती पौधे सफाई सुथराई और पानी न मिलने के बायस उजड़ने लगे हैं। अवामी हलकों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर की खूबसूरती के लिए लगाए गए पौधों की फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर देखभाल को यकीनी बनाया जा सके। अब रुख करते हैं दीना का, जहां SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। 8 साल बच्चे के साथ ज्यादती का मुकदमे में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जेहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। 8 साल बच्चे के साथ ज्यादती के मुकदमा में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना दीना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। DPO जेहलम तारक अजीज संधू का कहना है औरतों और बच्चों के साथ ज्यादती जैसे मुकदमात में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। जी अब रुक करते हैं झोल का, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा रईस मोहम्मद हाशिम मीरी और इसके साथ अब्दुल गनी बरूही, डॉक्टर आफ्ताब खासखेली न्यू प्रेस क्लब झोल पहुंचे। न्यूज प्रेस क्लब झोल के नए मुंतखब अहदेदारों और मेंबरान को मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रईस मोहम्मद हाशिम मरी का न्यूज प्रेस क्लब झोल के अहदेदारों और मेंबर से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर न्यू प्रेस क्लब झोल का दौरा किया है। इस मौके पर रईस हाशिम मरी ने कहा कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है। सहाफी हमेशा हक और सच लिखते हैं। मजलूम अवाम की आवाज आला अवानों तक पहुंचने में अहम किरदार अदा करती है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यू प्रेस क्लब के सहाफी झोल के बुनियादी मसाइल अपने कलम से उजागर करके इन्हें हल करवाने में अहम किरदार अदा करें। नए मुंतखब अहदेदारों में सदर माशूक अली खासखेली, रिपोर्टर रोजनामा धरती और रोजनामा सीनियर नायब सदर हाजी परवेज खासखेली, रिपोर्टर रोजनामा मेट्रो न्यूज, नायब सदर गुलाम रसूल, रिपोर्टर रोजनामा शिकार, जनरल सेक्रेटरी तलहा मुनव्वर खर्ल, रिपोर्टर NN24 न्यूज चैनल HD, ज्वाइंट सेक्रेटरी माजिद अली, नदीम अख्तर खासखेली, रिपोर्टर रोजनामा अमन, मेंबरान में इसहाक अली शाह शराजी, अब्दुल लतीफ, अबू पोटो, नदीम अली खर्ल शामिल हैं। अब रुक करते हैं टंडू मस्ती खान का, जहां टंडू मस्ती खान के करीब गांव वली मोहम्मद बंगलों में आवारा कुत्तों में इजाफा हो गया। आवारा कुत्तों ने 12 साल लड़के को जख्मी कर दिया। टंडू मस्ती खान के करीब गांव वली मोहम्मद बंगलों में आवारा कुत्तों में इजाफा हो गया। आवारा कुत्तों ने घर के सामने खेलते हुए 12 साल लड़के अब्दुल हमीद वल्द मोहम्मद इब्राहिम को हमला करके इसकी टांगे जख्मी कर दी। लड़के को गाँव वालों ने पहुंचकर कुत्तों से बचाया। लड़के को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इसके जख्मियों पर बैंडेज करके वैक्सीन लगाई गई। इधर लड़के के लवाहिकीन ने DC खायरपुर से कुत्ते मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के 28वीं के ज़रिए तमाम किसानों की फलाह बहबूद और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए खुसूसी ज़रिए इस्लाहाती कैंप गवर्नमेंट हाई स्कूल 240 वलहर बंगला में मुनाकिद किया गया। ज़रिए इस्लाहाती कैंप विंग कमांडर नवीद यूसुफ की खुसूसी हिदायत और सरपरस्ती में लगाया गया, जिसका मकसद तहसील फोटा पास के इलाके वलहर बंगला के काश्तकारों को जदीद ज़रिए टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज खाद के दुरुस्त इस्तेमाल और जदीद तरीक़ाकार से आगाह करना था। कैंप में ज़रिए माहिरीन ने किसानों को फी एकड़ पैदावार बढ़ाने, फसलों को बीमारियों से महफूज रखने और पानी के मौसर इस्तेमाल से मुतल्लिक मुफीद मालूमात भी फराहम की हैं। इस मौके पर किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ज़रिए इस्लाहाती इक़दामात को खुश आइन करार दे दिया। शिरकत का कहना था कि इस तरह के कैंप से न सिर्फ किसानों को रहनुमाई होती है बल्कि ज़रिए तरक्की में भी नुमाया बेहतरी आती है। खबर शामिल करते हैं जिला खैबर से, जहां जमरूद तख्ता बे की जमीन खटिया खिल कबीले की मुश्तरका मलकियत है। किसी का मुशीराना नहीं, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नाकाबिल कबूल है। मुकामी पुलिस का किरदार काबिल तारीफ है। फखरे आलम जवार खेल की पुरहुजूम न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमरूद प्रेस क्लब में खटिया खेल कबीले के मुख्तलिफ जिली शाखों के मुशीरान फखरे आलम जवार खेल, शेरजादा इब्राहिम खेल, खयाल अकबर मस्तल खेल समेत दीगर ने जमरूद प्रेस क्लब में पुरहुजूम न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कबीला शाह नूर खेल के तमाम आयद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि तख्ता बे की जमीन किसी एक कबीले या खानदान की नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर खटिया खेल कबीले की मुश्तरका मलकियत है, जिस पर किसी एक खानदान या कबीले का जबरदस्ती कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि NHA की जानिब से जमीन के मुआवजे की मद में मौसूल होने वाली रकम में से शाह नूर खेल के मुशीरान अपने हिस्से के रुपए बतौर वसूल कर चुके हैं। ताहम इसके अलावा गिलास खान ने कबीले के हिस्से के अलावा मुझसे जाती हैसियत से 28 लाख रुपए वसूल किए, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद है। उन्होंने गुज़श्ता रोज पुलिस के कई कार्रवाई को काबिल तहसीन करार देते हुए DPO खैबर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के बाद खटिया खेल कौम एक बड़े खून खराबे से बच गई। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां सर्दी के रुखसत होते ही धूप की वापसी, इंसानों और जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। इलाके में तवील सर्दी के बाद बाखिर मौसम ने करवट ले ली। सर्द हवाएं कमजोर पड़ने लगी हैं और धूप की हद ने एक बार फिर जिंदगी में हरारत बढ़ दी है। सुबह के औकात में निकलने वाली नम और सुनहरी धूप ने न सिर्फ शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी है बल्कि जानवर भी वाज़ेह तौर पर चुस्ती और खुश दिखाई दे रहे हैं। सर्दी के बायस घरों तक महदूद रहने वाले लोग अब खुले मैदानों, गली मोहल्लों और छतों पर धूप सेकते नजर आते हैं। बुजुर्ग अफराद का कहना है कि धूप निकलने से जिस्मानी दर्द में कमी महसूस हो रही है, जबकि बच्चों ने दोबारा बाहर खेल कूद शुरू कर दी है। बाजारों और चाय खानों को भी रौनकें बहाल हो गई हैं। दूसरी जानब देही इलाकों में भी मवेशियों और जानवरों पर भी मौसम की तब्दीली के मस्बत असरात सामने आए हैं। सर्दी के बाद सुस्त रहने वाले जानवर अब धूप में बैठते नजर आ रहे हैं, जिससे इनकी सेहत और धूप की पैदावार में बेहतरी की तवक्को की जा सकी है। किसानों का कहना है कि धूप निकलने से चारे की खपत बेहतर हो गई है और जानवर पहले से ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां दीपालपुर और गिरदोनवा में 8 शबान यौम वलादत बासआदत शहनशाह वफा हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के मौका पर अकीदत और एहतराम के साथ तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में मंडी अहमदाबाद में एक परवकार और रूह परवर महफिल मुनक्किद की गई। दीपालपुर मंडी अहमदाबाद में रिहायशगार सैयद एजाज हुसैन नकवी और सैयद इमरान एजाज नकवी पर यौम वलादत बासआदत हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मुनक्किदा महफिल में मारूफ उलमा इकराम और ज़ाकिरीन ने जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया। महफिल से जाकिर सैयद फरियाद हुसैन, मियां मोहम्मद असलम वुट्टू और इलामा जवार हुसैन आबदी ने खिताब करते हुए अहले बैत की सीरत और हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली। इस मौके पर सैयद तलाल शबीर काज़मी ने अपने मुनफरद और पुर असर अंदाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कसीदा गोई और मद्दे सराही की, जबकि मुनकबत खवानी के फराइज सैयद तनवीर हुसैन शाह ने सर अंजाम दिए, जिस पर हाजरीन ने खूब दाद दी और महफिल का रूहानी माहौल दीदनी बन गया। न्यूज़ स्टूडियो सफल वक्त के लिए तहमसद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं खबर अमल के साथ।